अधिकतर अभी एक बहुत बड़े नाम तो मैं ले नहीं सकता ना, कोई मेरे खिलाफ चला जाए, अभी आजकल एक वो चल रहा है सदगुरु, देखो कितने बड़े हाई लेवल पे चल रहे बाप रे। जबकि मैं ये कह रहा हूँ वो जो बताते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? मैं बिल्कुल पैंट शर्ट में नॉर्मल आदमी हूँ, मैं सब बता सकता हूँ, उसमें कुछ भी बताने, कुछ भी ऐसी बात ही नहीं है जो वो बहुत बड़ी बात हो, बहुत सरल बात। हर बातों के उत्तर होते क्या है कि भाई क्रोध को जीतना है साहब, क्रोध बहुत आता, कुछ नहीं, क्रोध जीतना बहुत आसान है। तुम क्रोध में आए तो प्रभु का स्मरण करो। अब इसमें क्या जवाब, क्या दम है इस जवाब में, क्या है इसमें, क्या बोल दिया उन्होंने? समझ में आया? तुम रोज सुबह उठो 5 बजे, ओमकार का नाद पढ़ो, ओमकार ओमकार करो, तुम्हारा क्रोध चला जाएगा। अब लग गया बेचारा 5 बजे, जो 5 बजे लगे करेगा क्रोध तो चला ही जाएगा बेचारे। ऐसा क्या है इन चीज़ों में? कौन से मनोविज्ञान नहीं कर सकते अपन? कुछ भी चिट निकालने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ, दरबार लगाने लग जाओ, क्या है ये समझ में आया? तो सारी दुनिया कैसे परेशान है? कुगुरुओं से, और एक कुगुरु के कारण ही संसार में इतनी ज़्यादा अधर्म फैल गया, क्योंकि हर आदमी को कुगुरु बनने में, माने कुगुरु माने गुरु बनने में बहुत रस है, और भक्त मिलने में देर लगती नहीं, और भक्त उसे चने के पेड़ पर चढ़ा देते हैं, और वो भी उसको लगता नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, उसे लगता मैं सब सही बोल रहा हूँ। आए समझ में? तो एक तो अपन वस्तु स्वभाव में समझें कि कोई चमत्कार आदि के लिए जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं है। और जो देवी देवता आ गए और उनने अभिषेक कर दिया, ये कर दिया, भैया ये सब अगर होता भी है तो इसमें क्या हो गया? उदाहरण के लिए इसमें क्या दम है? भाई हम तो मानते हैं कि देवता आते हैं और हमसे बात कर सकते, उसमें देवता आ गया तो कौन सी बड़ी बात है? क्या हो गया? देवता क्या चीज है भाई? देवता हमारे जैसा एक जीव है, और वो देवगति का देव है, हम मनुष्य गति के मनुष्य, उसमें क्या है? इसमें क्या चाहिए? अभी कुछ समय बाद वो एक इंद्रिय हो जाएगा और मैं देव हो जाऊंगा। ये तो पर्यायों का परिवर्तन चलता रहता है संसार में। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई तुम संसार से भयभीत होने का मतलब संसार से भागने के लिए नहीं कह रहे हो। संसार से भाग जाना ये उपाय मुक्ति का नहीं है। घर गृहस्थी छोड़कर जंगल भाग जाना ये मुक्ति का उपाय नहीं है। फिर मुक्ति का उपाय क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसे आत्मा का स्वरूप है, वैसा जानकर, और वस्तु स्वरूप कहता है संसार में कहीं सुख नहीं है ऐसा निश्चित कर कर, क्या कर कर? जबरदस्ती नहीं कि सुख तो दिख रहा है लेकिन आचार्य कह रहे कि सुख नहीं है, सुख नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आचार्य कह रहे संसार में सुख नहीं है तो तुम अनुभव से उसको प्रमाणित करो कि वास्तव में संसार में कहीं सुख नहीं है। संसार से भय लगे माने कि संसार में कहीं सुख नहीं है, ये रहने योग्य नहीं है, यही भय है। क्या? डरने की बात नहीं, भागना नहीं है कहीं पर, जागना है। क्या? बस नींद से जागो चेतन, बस जाग जाओ। क्यों? क्योंकि संसार कहीं बाहर में। संसार किसका नाम है बताओ? है किसे कहते संसार? में फंसे हुए। हाँ, और सोचो, मोह का नशा संसार है, मोह ही संसार है। जिसका मोह टूट गया वो गृहस्थ में रह के भी मुक्त हो गया। समझ में आया? गृहस्थ क्या वज्र सेन जी? गृहस्थ साधु है अगर उसके दिमाग में गृहस्थी नहीं है तो। क्या? गृहस्थ भी साधु है अगर उसके दिमाग में, उसकी श्रद्धा में गृहस्थी नहीं है, और साधु भी गृहस्थ है अगर उसके दिमाग में गृहस्थी है। गृहस्थपना त्याग कर। हाँ, गृहस्थपने को त्याग कर। गृहस्थपना त्यागो। मैं मनुष्य हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं त्यागी वृत्ति हूँ, मैं भोगी हूँ, ये सब मान्यता ही संसार है। और मुक्ति क्या है? मैं आत्मा हूँ,
मैं त्रिकाली ध्रुव सदा सच्चिदानंद, समझ में, सत्य और चिदानंद, सदा आनंद में हूँ, परिपूर्ण हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा मुक्ति है। इसलिए चौथे गुण स्थान को दृष्टि मोक्ष हो गया। बोलते दृष्टि मोक्ष माने अब उसकी श्रद्धा में जैसे सिद्ध भगवान की अनुभूति है ऐसे ही इसकी अनुभूति है। समझ में आया? हमें कल्पना के सागर में नहीं डोलना है। जैन धर्म कल्पना के सागर में ले जाने की बात नहीं करता। देखो, तुम्हें असली ध्यान घटित हुआ है, इसकी क्या पहचान है? बोलो। तुम्हें असली आत्मा अनुभूति हुई है, असली बात तुम्हारे ख्याल में क्या है? बाहर में तुम्हारा बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। बाहर में तुम जैसा मनुष्योचित व्यवहार होता है वैसे होना चाहिए। लेकिन तुम अजीबोगरीब हरकतें करने लगे हो धर्म के नाम पर, तो भाई साहब जाके कहीं पागल खाने में दिखवाओ। सामान्य रहता है सम्यक दृष्टि धर्मात्म, सहज। उसका ऐसा नहीं होता कि अजीबोगरीब बिल्कुल एकदम ऐसी छोटी छोटी बात पे अरे भैया शांति। कोई ये तुम्हारा दमन है, और ये दमन ही तुम्हें इतनी कसाई में लेके जा रहा है। वरना योगी को क्रोध 3 काल में संभव नहीं, क्योंकि दमन कर रखा है तो हर छोटी बात पे गुस्सा आता है। कल मैं कहानी पढ़ रहा था, गांधी जी एक पत्थर थे ना, अपन भी गांव में पत्थर से घिसते थे ना हाथ पैर, तो गांधी जी ने तो सब छोड़ दिया था भाई, सावन वावन, एक पत्थर रखते थे घिसने का। ठीक, और गांधी जी की व्यवस्था है, जब भी कहीं जाते थे इधर से उधर तो वो व्यवस्था देखने वाले होते थे। तो एक लड़की थी जो व्यवस्था देखती थी, और कहानी कहती है कि एक गांव से वो दूसरे गांव में चले गए, और गलती से वो पत्थर रह गया। और गांधी जी को रात में देखा कि पत्थर नहीं है, तो कहते हैं कि इतनी गुस्सा आ गई उस पत्थर के बारे में कि जो व्यवस्था देख कौन रहा था, क्योंकि गांधी जी कहते थे मैं कभी कोई गलती नहीं करता, तो फिर तुमने कैसे की? देखो जी, आग्रह हो गया, जी हिंसा हो गई। अरे तुम नहीं करती तो दूसरा नहीं करेगा, प्रश्न क्या है भाई? तुम अपनी जानो। लेकिन अपन जब कोई ऐसे काम करते तो उसका अहंकार निर्मित हो जाता है। ये साधु का लक्षण नहीं है, ये तो अंदर छुपी हुई, दबी हुई, दमन की हुई कसाय का लक्षण है, जो छोटी छोटी बात पे निकलने को तैयार है। इसलिए योगियों को, जो नकली योगी है, बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। अगर चटाई टेढ़ी होगी तो गुस्सा आ जाएगा। अगर शास्त्र से रास्ता ऐसा रखा होगा तो वो सोचते कि हमें जिनवाणी की बहुत विनय है। तुम्हें जिनवाणी की नहीं, तुम्हारा क्रोध उबलता है और तुम उसको निकलने के लिए जगह खोजते हो। तो आपको समझ में आया? यहाँ आचार्य संसार से भयभीत कराने का अर्थ, संसार में भैया कहीं सुख नहीं है, एक कल्पना बंद कर दो, और संसार से भयभीत होके माने यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ से हटो। लेकिन भाषा तुम्हें भय की समझ में आती है, तुम्हें डर की भाषा समझ में आती है, इसलिए उपयोग वैसा करना पड़ता है। लेकिन संसार से डरकर जंगल की ओर भाग जाना मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार से डरकर संसार में जाग जाना और उसे आंखें खोल के देखना। नहीं समझ में आया? रस्सी में सांप और तुम भाग रहे, रुको रुको रुको, कि साहब रस्सी में सांप, रुको रुको रुको, सांप नहीं है, कि नहीं रस्सी है, कि नहीं नहीं साहब फिर भी मैं झंझट क्यों लूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो मर जाओगे, इस झंझट से डरो मत, तुम आँख खोल के रस्सी का सामना करो ही करो। और एक बार तुम्हें रस्सी दिख गई, ऐसे ही तुम संसार से भागकर जंगल की ओर चले जाओगे तो जंगल में भी याद आएगी। तुम वहाँ भी कहोगे सांप बहुत बड़ा था, इतना बड़ा सांप था, अगर मैं वहाँ चला जाता तो वो मुझे मार डालता, लेकिन वहाँ सांप था ही नहीं। ऐसे योगी भोगों से डर के भाग जाता है और सोचता है कि अरे रे 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 भोग तो डस लेते, अरे रे मैं तो सब छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, और याद उन्हीं की करता रहता है। भाई लोग संसार नहीं, हाँ तो सब जब रे हाँ, नहीं किसी ने मुझको दुख
दिया, हाँ। नहीं कोई मुझको सुखी करे, हाँ। निज मोह राग और द्वेष भाव से दुख अनुभूति की अब तक, हाँ। अतः भाव संसार तजु भोगू सच्चा सुख अर्जुन। बहुत अच्छा। आया समझ में? अगर योगी जंगल में बैठ के भोगियों के भोग को याद कर रहा है तो वो योगी नहीं है, वो एक प्रकार का सताया हुआ भोगी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भोगी योगी को याद करता है, ठीक है, करना ही चाहिए, क्योंकि भोगों में कोई सुख, तो उसे तो योगी याद आना ही चाहिए। लेकिन योगी भी घूम फिर के मैंने भोग छोड़े, मैंने भोग छोड़े, अरे भैया ये तो माला फेरने लग गया है। लूने लात तो मारी लेकिन ढंग से नहीं मारी, देख के नहीं मारी। अरे व्यर्थता जानना, भोगों की व्यर्थता जानकर योगियों ने भोगों को छोड़ा है। उनने देखा कि कुछ नहीं रखा, तो जब कुछ नहीं रखा तो फिर मैंने छोड़े, ये अहंकार निर्मित होने के लिए जगह ही नहीं है। अरे जो कपड़े तुम फेंक रहे थे, उठा के फेंक दिए कचड़े के ढेर पे, अब उसे कोई पहन के ले गया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अहंकार नहीं आ सकता। लेकिन तुमने अपने हाथ से दिए, कीमती हैं ऐसा जान कर दिए, अभी तो शर्ट में और पहन सकता था, तो फिर अहंकार निर्मित होता है। ऐसे ही तुमने भोगों में कुछ सुख माना था और मैंने छोड़ दिए, तो ये तुम्हें अहंकार की ओर ले जाएगा, मुक्ति की ओर नहीं। निर्णय करना।